जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी प्रयागराज में। आप देख रहे हैं पूर्व अग्निवीरों का कोटा 50% बढ़ा। जब ये अग्निवीर लागू हुआ तो लाखों नवयुवा छात्र जो भारतीय सेना, थल सेना, वायुसेना और जल सेना में जाना चाहते थे, वो कहीं ना कहीं निराश हो गए कि 25% ही तो है, जाकर क्या करेंगे। 25% ही तो है, जाकर क्या करेंगे। और उन्होंने अलग अलग ट्रेड चुन लिया। बहुत सारे नवयुवकों ने नौकरी छोड़ दी। बहुत सारे बच्चों के जो ड्रीम थे, जो उनके अपने सपने थे, जो उन्होंने संजोए थे बचपन से, वो उन्होंने छोड़ दिया। और फाइनली अब आप देखो, काफी दिन बाद जो कोटा 25% का था कि 25% छात्र ही आगे सर्विस करेंगे परमानेंट और 75% बच्चे बाहर हो जाएंगे, उनको अलग अलग स्टेट्स में नौकरियां दी जाएंगी, उनको आरक्षण दिया जाएगा अलग अलग वैकेंसीज में। अगर आज हम देखें मेरे बच्चे, तो यहां पर अभी ये आज का ही प्रॉपर कटिंग है। आप देखो कि जो छात्र ऑलरेडी ट्रेनिंग कर रहे थे, जिनका लग रहा था कि जून में रिटायरमेंट मिल जाएगा, उनको 50% का कोटा रिजर्व कर दिया गया है। फाइनली अग्निवीर को बढ़ाकर 50% कर दिया है और ये नोटिस जल्दी आपके अपने सभी वेबसाइट्स पर अपडेट होने वाली। प्यारे बच्चे, ये आज का पेपर का कटिंग आप देखोगे, यहां पर लिखा है पूर्व अग्निवीरों का कोटा 50% बढ़ा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बीएसएफ में कांस्टेबल भर्ती के लिए पूर्व अग्निवीरों का कोटा 10% से बढ़ाकर 50% कर दिया है। एक राजपत्र अधिसूचना से यह जानकारी सामने आई है। यहां पर देखिए, यह वृद्धि सीमा सुरक्षा बल, जनरल ड्यूटी कैडर यानी गैर राजपत्रित भर्ती नियम 2015, कौन सा नियम है? नियम 2015 में संशोधन के जरिए की गई पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच, जो फर्स्ट वाला बैच था जिनका जून में रिटायरमेंट था, आपको भी पता है, जो बच्चे बाहर जा रहे थे, आयु सीमा में 5 साल तक की, जबकि बाकी पूर्व अग्निवीरों को 3 साल की छूट मिलेगी। अधिसूचना में कहा गया कि पूर्व अधिकारी को शारीरिक मानक परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षण से, मतलब उनको भी 5 साल और 3 साल छूट मिलेगा 50% कोटा के बावजूद। ठीक है, दक्षता परीक्षण से में भी छूट दी जाएगी। इसमें कहा गया है कि सीधी भर्ती होगी, उसमें 50% कोटा सहित के जरिए प्रत्येक भर्ती वर्ष में पूर्व अग्निवीरों के लिए रिक्तियां आरक्षित होंगी। उनके लिए जितनी भी भर्तियां आएंगी, उनके लिए 10% रिक्तियों जो स्टेट गवर्नमेंट की रहती है, जो भी रहता है, उसमें 10% का रिजर्वेशन यहां पर दिया जाएगा लाडले पूर्व सैनिकों के लिए। और वार्षिक रिक्तियों के समायोजन में 3% तक लड़ाकू कांस्टेबल के लिए। अधिसूचना में कहा गया है कि पहले चरण में नोडल फोर्स यानी पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित 50% रिक्तियों के लिए भर्ती करेगा। दूसरे चरण में कर्मचारी आयोग बाकी 47% रिक्तियां, जिसमें 10% पूर्व सैनिक, मतलब 50% पहले अग्निवीरों के लिए भर्ती जो करेगा उसमें रोकेगा। दूसरे चरण में कर्मचारी चयन आयोग वाला जो आपका एसएससी का रहता है, 47% रिक्तियां, जिसमें 10% पूर्व सैनिक शामिल हैं, के लिए पूर्व अग्निवीरों के अलावा अन्य उम्मीदवारों की भी भर्ती करेगा। तो अगर आप देखें तो एक राहत का विषय है कि पूर्व अग्निवीरों को भी अब कोटा 50% का बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो इसमें हताश होने की बात नहीं है, परेशान होने की बात नहीं। धीरे धीरे कोई ना कोई नियम आपके लिए गवर्नमेंट लेकर आ रही, जब उनको लग रहा है इस चीज का कि आखिर ये बच्चे जो है किस दिशा में जाएंगे, कहां जाएंगे, क्या करेंगे। ठीक है, कोई ऐसा तो निगेटिव चीजें नहीं हो जाएंगी कि जिससे गवर्नमेंट पर इसका दुष्प्रभाव पड़े। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें सरकार सोच रही है आपके बारे में, आपके लिए नए नए पहलू लेकर आ रही है। तो बेटा, जो बच्चे तैयारी स्थिर कर दिए थे, उनको लगता था कि नहीं जाना, बहुत सारे लोग छोड़ दिए थे, छोड़ना नहीं, एयरफोर्स नहीं छोड़ना है, आर्मी नहीं छोड़ना, नेवी नहीं छोड़ना है, ये नहीं सोचना कि 4 साल की वैकेंसी थी। ठीक है, कुछ ना कुछ नियम आपके लिए दिए जा रहे हो, प्रॉपर तैयारी करिए, एक सही दिशा में तैयारी करिए, अच्छे से तैयारी करिए। कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी प्रयागराज में इसका ऑफलाइन बैच शुरू हो गया और ऑनलाइन बैच आप कैडेट्स पॉइंट लर्निंग ऐप के जरिए ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं कैडेट्स पॉइंट लर्निंग ऐप, और जल्दी जल्दी इसमें आपका एडमिशन शुरू हो चुका है, एडमिशन करा सकते हैं। मिलेंगे एक नया बैच में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत श्री अकाल।